तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टैली की एक और नई क्लास में। आज हम सीखेंगे एक नई कंपनी बनाते वक्त सबसे पहली एंट्री कौन सी की जाती है और क्यों की जाती है। तो देखिए, किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो, बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसे खर्च होते हैं। और जो पैसे खर्च होते हैं वो बिजनेस का जो मालिक होता है, जो वो बिजनेस शुरू किया होता है, उसके ही लगे होते हैं। लेकिन टैली को हमें ये ज़रूर बताना पड़ता है कि इस बिज़नेस को शुरू करने में इतने रुपए खर्च किए गए हैं, ताकि आगे चल के हम अपने प्रॉफिट को उस पैसे से निकाल सकें। तो हमने देखिए आप एक नोट्स बना रखा है आपकी सहूलियत के लिए। आपको अगर ये नोट्स चाहिए तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने इसका लिंक दिया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला अकाउंट का नाम आता है वो है कैपिटल अकाउंट, पूंजी। अकाउंटिंग का रूल ये कहता है कि सबसे पहले बिजनेस में जो पैसा खर्च हुआ है उसकी एक रजिस्टर बनाइए, यानी उसको एक एंट्री कराइए। तो देखिए, सबसे पहला अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को पूंजी बोला जाता है, ठीक है, हिंदी में पूंजी बोला जाता है। मतलब व्यापार को शुरू करने में जो भी पैसा खर्च हुआ वो पूंजी कहलाता है। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल छोटा सा समझते हैं। कैपिटल का अर्थ हिंदी में होता है पूंजी। जब कोई व्यापारी जिन रुपयों से व्यापार शुरू करता है उसे कैपिटल कहते हैं। जैसे मोबाइल की शॉप ओपन करने के लिए मुझे 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो मैंने अपनी बचत से लगाए हैं, तो ये 5 लाख रुपए कैपिटल कहलाएगा। कैपिटल मतलब पूंजी तो होती है, लेकिन ये कैपिटल वही अमाउंट को बोला जाएगा जो उस व्यक्ति ने, जो बिजनेस शुरू किया है, उसने अपनी बचत के लगाए होंगे। यानी उसने कहीं से उधार नहीं लिया होगा, बैंक से लोन नहीं लिया होगा, ठीक है, केवल उसने अपनी बचत का जो रुपया लगाया होगा, अपने बचा के रखा होगा, उसी को कैपिटल में लाया जाएगा और उसी को कैपिटल बोला जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल अकाउंट समझ लेते हैं। तो मान लीजिए एक मोबाइल का शोरूम ओपन करने के लिए मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और मैंने 15 लाख रुपए जुटा भी लिए हैं। लेकिन ये 15 लाख रुपए आए कहाँ से? 5 लाख रुपए मैंने अपनी बचत से लगा दिए हैं। पर बिजनेस को शुरू करने के लिए मुझे 15 लाख रुपए की ज़रूरत है और मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। अभी मुझे 10 लाख रुपए का और ज़रूरत है। तो देखिए, 5 लाख रुपए मैंने SBI बैंक से लोन लिया है एक व्यापार को शुरू करने के लिए। 5 लाख रुपए मैंने अपने किसी दोस्त से लोन ले लिया है। तो इस तरह कुल मेरे पास कितने हो गए? 15 लाख रुपए अरेंज हो गए हैं। 5 लाख मेरे, 5 लाख बैंक के और 5 लाख मेरे दोस्त के। 15 लाख रुपए से व्यापार तो शुरू हो गया है, पर 5 लाख रुपए ही मेरी कैपिटल है। मतलब क्योंकि 5 लाख रुपए ही मैंने अपनी बचत के लगाए हैं, इसलिए मेरा जो कैपिटल है वो 5 लाख रुपए ही होगा। बाकी के 10 लाख में से 5 लाख रुपए बैंक के हैं और 5 लाख रुपए मेरे दोस्त के हैं, जो मुझे बाद में वापस उनको करना है। यानी वो मेरी लायबिलिटी बनती है। जो खुद के रुपयों से व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। इसके अलावा आप कहीं दूसरी जगह से पैसे लाते हैं या लोन लेते हैं या दोस्त से लोन लेते हैं तो वो कैपिटल नहीं कहलाता। व्यापारी जिन रुपयों से व्यापार शुरू करता है उसका लेजर कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनाया जाता है। इतना याद रखिएगा। व्यापारी जो बिजनेस के खर्चों के अलावा भी अपने बिजनेस में से कुछ खुद के खर्च के लिए पैसे लेता है, तो उन सभी का लेजर भी इसी ग्रुप में बनाया जाता है। अब देखिए, जो व्यापारी है उसने बिजनेस में पैसा तो लगाया है, लेकिन उस व्यापारी को भी तो घर चलाने के लिए पैसा चाहिए। जो व्यापारी अपने घर चलाने के लिए जो पैसा निकालेगा, वो सारे लेजर्स भी कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में बनेंगे। इसमें आता क्या है? तो जैसे ड्राइंग, जो उसके घर के खर्चे हो गए, या मान लीजिए वो कहीं कम घूमने जा रहा है तो उसका खर्च वो ले रहा है। तो इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो व्यापारी बिजनेस में से ही निकालता है। का लेजर आपको लेजर कैपिटल अकाउंट में बनाना होता है। इस पर मैं विस्तार से एक अलग वीडियो बना दूंगा। प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट है मालिक का पूंजी खाता। ये वही होगा जिन रुपयों से व्यापार शुरू किया गया है। नेचर ऑफ कैपिटल अकाउंट क्या होता है वो देख लेते हैं। ये हमें जानना जरूरी है। अगर आप ये समझ गए तो फिर आपको कोई भी दिक्कत आगे नहीं आने वाली। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप का नेचर लायबिलिटी होता है और बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में शो होता है। और लायबिलिटी का अर्थ होता है वो पैसा जो हमको पे करना है। देखिए, कैपिटल अकाउंट एक तरह की लायबिलिटी ही है, क्योंकि जो बिजनेस का मालिक है उसने उतने रुपए लगाए हैं बिजनेस में। अब वो बाद में उससे प्रॉफिट भी तो लेगा जो पैसा लगाया है। तो एक तरह की उसकी लायबिलिटी है, वो चुकाना ही चुकाना उसको है। यानी वो जो खर्चा लगाया है वो उसको निकालना पड़ेगा। बैलेंस शीट में लायबिलिटी के साइड में ये शो होगा, यानी कि वो पैसा हमें आगे चल के रिकवर करना है, पे करना है या रिकवर करना है। तो इसके रूल क्या कहता है? क्रेडिट फॉर गिवर, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है। देखिए, ये एक तरह का पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट वही होते हैं जिसमें किसी का नाम, किसी कंपनी का नाम,
इस तरह के जो खाते होते हैं वो हमेशा पर्सनल अकाउंट में गिने जाते हैं। तो पर्सनल अकाउंटिंग का रूल कहता है कि क्रेडिट को हमेशा गिव करिए यानी कि माइनस करिए, लायबिलिटी यानी जो हमें चुकाना हो वो हमारा क्रेडिट होगा हमेशा, यानी कि लायबिलिटी होगी। दायित्व तो उसको बोलते हैं हिंदी में कर्ज या ऋण बोल सकते हैं, वह धन जो किसी दूसरे को देना होता है लायबिलिटी कहलाता है। तो हमेशा कोई भी एंट्री करने के लिए क्रेडिट को हमेशा लायबिलिटी कहेंगे, जहाँ से पैसा जा रहा होगा वो क्रेडिट होगा और जहाँ पे आ रहा होगा वो डेबिट होगा। डेबिट फॉर रिसीवर असेस्ट संपत्ति को बोला जाता है। जो भी हमारे पास डेबिट होता है वो हमारी संपत्ति हो जाती है। कोई ऐसी वस्तु या चीज़ जो हमें अभी या भविष्य में कमाई करके देगी वो हमारी एसेस्ट कहलाएगी। ठीक है, इसमें एसेस्ट क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल अकाउंट एसेस्ट भी होगा, क्योंकि जो पैसा हमने लगाया है वो भी हमारी एक तरह से संपत्ति है और आगे हमें उसी पैसे से और भी पैसे कमाने हैं, तो वो मेरी संपत्ति ही कहलाएगी और मेरी संपत्ति उस पैसे से और बढ़ती जाएगी। इसको हम आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। इनको हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। राज ने 10 लाख रुपए लगा के मोबाइल की एक दुकान खोली। राज ओपेंड ए मोबाइल शॉप बाय इन्वेस्टिंग ₹10 लाख। एग्जाम्पल को देखिएगा ABC, जिसमें से 4 लाख रुपए उसने अपनी बचत किए हुए पैसे लगाए हैं, 3 लाख रुपए उसने SBI बैंक से लोन लिया है और 3 लाख रुपए उसने अपने दोस्त रमेश से उधार लिया है। 4 लाख उसके खुद के पैसे हैं जो उसने अपना बचा के रखा था, 3 लाख उसने बैंक से लोन लिया और 3 लाख अपने दोस्त से लिया है। तो इसकी एंट्री कैसे की जाएगी वो हम देख लेते हैं। तो इससे पहले ये देख लें कि जो 4 लाख रुपए हैं वही मेरे अपने कैपिटल हैं, यानी कि मेरे सेविंग के हैं। बकिया 6 लाख रुपए जो हैं वो एक तरह से मेरी लायबिलिटी है, वो मुझे चुकानी है। एंट्री होगा हमारा कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए। कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए क्यों होगा, क्योंकि मैंने अपनी बचत के 4 लाख रुपए लगाए हैं, तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। डेबिट होगा कैश कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लगाया तो किसने है, राज ने लगाया है, तो राज क्रेडिट होगा, तो राज कैपिटल अकाउंट राज का होगा और कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा, यानी यहाँ पे जो ऐसा जमा होगा। दूसरे क्वेश्चन में कहता है कि SBI बैंक से लोन लिया है, तो SBI बैंक को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे कैश अकाउंट को। उसी तरह रमेश से पैसा लिया है तो रमेश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट करेंगे कैश को। उससे क्या होगा कि ये पूरा मिला के कितना हो जाता है, 10 लाख रुपए। टैली पे हमने आपकी सुविधा के लिए पहले से ही कंपनी बना रखी है, आप कंपनी बना सकते हैं एक नया। तो कंपनी बनाने के लिए आपको F3 पे क्लिक करके एक कंपनी बना लेनी है। कंपनी अगर आपको नहीं बनाने आती तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे YouTube चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं। मैंने कंपनी बना ली है, मैं कंपनी यहाँ पे नहीं बनाने वाला, मैं सीधे एंट्री कराता हूँ। देखिए मेरी बिल्कुल नई कंपनी है, मैं आपको बैलेंस शीट इसका दिखा देता हूँ। तो देखिए बैलेंस शीट मेरा खाली है, मतलब मैंने एक नई कंपनी खोली है। तो मुझे पहली एंट्री करनी कौन सी है, मैंने राज मोबाइल के नाम से एक दुकान खोल ली है। मुझे 4 लाख रुपए अपनी बचत के इस दुकान में लगाए हैं, 3 लाख बैंक से लिया और 3 लाख अपने दोस्त रमेश से लिया। तो इसकी एंट्री कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको जाना है क्रिएट पर और हमें बनाना है लेजर। हमें बनाना है कैपिटल लेजर। ऐसा उसी व्यक्ति का बनेगा जो उस दुकान का मालिक होगा, यानी उसका व्यापार का स्वामी होगा। तो देखिए जब व्यापार के मालिक का हम खाता बनाते हैं तो व्यापार के मालिक का नाम नहीं लिखा जाता। ऐसा क्यों, क्योंकि व्यापार अलग है और आदमी अलग है, इसलिए हम व्यापार में जो बिजनेस का मालिक होता है उसके नाम का खाता नहीं बनाते, बल्कि उसके नाम का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो कैपिटल अकाउंट मतलब ये राज का ही खाता है। तो कैपिटल अकाउंट हमने बनाया, इसका नेचर हम कैपिटल अकाउंट ही रखेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट का नेचर हमेशा कैपिटल अकाउंट ही होता है। और एड्रेस वगैरह अगर फिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। मैंने एक लेजर बना लिया, कौन सा, कैपिटल अकाउंट का। अब मुझे एक और लेजर बनाना है। मेरे क्वेश्चन में आता था कि SBI बैंक से मैंने लोन लिया है, तो SBI बैंक का एक लेजर बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि SBI बैंक लोन अकाउंट, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे मैंने लिखा SBI बैंक लोन अकाउंट। अब SBI बैंक क्या है, एक बैंक है, तो बैंक अकाउंट होना चाहिए जैसा मैंने पहले बताया है। लेकिन आपने अपना पैसा इस बैंक से नहीं निकाला, बल्कि आपने इस बैंक से लोन लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लोन वाले अकाउंट में रहना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पर है लोन्स लायबिलिटी। ओके, तो देखिए लोन्स आपने लिया,
लेकिन लायबिलिटी में लिया है, यानी ये आपको कभी ना कभी वापस करना ही है। तो आप यहाँ पे लोन लायबिलिटी पे क्लिक करेंगे, लोन लायबिलिटी यहाँ पे अंडर में रखेंगे, या फिर आप चाहें तो बैंक अकाउंट भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिलहाल मैं लोन लायबिलिटी क्लिक करता हूँ, तो मैंने लोन लायबिलिटी में आ गए और यहाँ पे हम इसको सेव कर लेते हैं। तीसरा हमारा कहता था कि रमेश से हमने उधार लिया है, तो रमेश डाल देते हैं यहाँ पे हम, रमेश अकाउंट एक बनाते हैं। अब रमेश क्या है, एक इंसान है, ओके, ये तो पता है, लेकिन वो हमें क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है। ये हमें याद रखना है कि वो हमें क्या दे रहा है, कर्ज दे रहा है। तो कर्ज दे रहा है तो वो मुझे कभी ना कभी वापस करना ही करना है। तो मेरा क्या वो बनने वाला है, करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं रमेश को 3 लाख रुपए वापस करूं। तो करंट लायबिलिटी यहाँ पे मैंने दे दिया है। तो ग्रुप्स में दिक्कत है तो मैं ग्रुप्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हर ग्रुप में मैं बता दूंगा कि कौन से ग्रुप में कौन सा लेजर बनाया जाता है। फिलहाल रमेश का आप एड्रेस वगैरह यहाँ फिल कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको छोड़ता हूँ। तो मैंने तीनों काम कर लिए कि मैंने कैपिटल का भी लेजर बना लिया, SBI बैंक का भी बना लिया, और मैंने रमेश का भी लेजर तैयार कर लिया। अब मुझे ये तीनों एंट्री पास करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या आ रहा था कि मुझे यहाँ पैसा लेना है, तीनों में मुझे पैसा लेना है, मतलब तीनों वाउचर जो मेरे हैं, जो 4 लाख मेरे थे और 3 लाख बैंक थे, 3 लाख रमेश के थे, वो सब मुझे लेने हैं। वाउचर सिंपल सा किस में बनने वाला है, रिसिप्ट वाउचर में बनने वाला है, ओके। तो यहाँ हम रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पे साइड में आपको दिख रहा होगा F6, या फिर अपने कीबोर्ड से आप F6 दबाएंगे तो रिसिप्ट वाउचर ओपन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि कैपिटल अकाउंट से 4 लाख रुपए कैश में जमा हुए हैं, यानी कि जो राज है, जो कंपनी का मालिक है, उसने 4 लाख रुपए अपनी सेविंग के लगाए हुए हैं। तो क्योंकि ये पैसा दे कौन रहा है, तो राज दे रहा है, यानी कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। रूल आप समझ गए होंगे, क्रेडिट का और डेबिट का। तो कैपिटल अकाउंट हमने दिया, कितने रुपए लगा रहा है राज, 4 लाख रुपीज लगा रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा 4 लाख रुपीज, ओके। अब आ कहाँ रहा है वो पैसा, तो कैश में आ रहा है, यानी कि उसने खर्च जो किया है वो कैश में किया है। तो कैश में हमने यहाँ पर रिसीव कर लिया। सेकंड जो एग्जांपल था वो ये कह रहा था कि 3 लाख रुपए हमने बैंक से लोन लिए हुए हैं। तो चलिए, क्योंकि बैंक से हम लोन लिए हैं तो क्रेडिट कौन हो रहा है, फिलहाल SBI बैंक हो रही है। तो हम यहाँ पे रिसिप्ट वाउचर में ही SBI बैंक को सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमने इसका लेजर बना के रखा है। कितने रुपए हमने लोन लिए हैं, 3 लाख रुपए लोन हमने लिए हुए हैं। तो यहाँ पे 3 लाख रुपए टाइप करते हैं। और ये पैसा आया कहाँ, तो कैश में ये पैसा आया है। बैंक से हमने निकाला, कैश में निकाला, तो कैश हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, ओके। नरेशन आप वही लिख सकते हैं कि SBI बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट टू कैश 3 लाख रुपीज। फिलहाल इसको हम छोड़ते हैं। तीसरा एग्जांपल क्या कह रहा था कि रमेश से 3 लाख रुपए उधार लिया है। तो रमेश क्योंकि पैसा दे रहा है तो रमेश क्रेडिट की कंडीशन में है, तो रमेश को हम क्रेडिट करने वाले हैं, कितना, 3 लाख रुपए से। तो हमने 3 लाख रुपए डाला। ये पैसा कहाँ पे आया, तो ये भी पैसा कैश में आया हुआ है। तो हम यहाँ पे भी नरेशन लिख सकते हैं, रमेश अकाउंट क्रेडिट टू कैश 3 लाख रुपीज। इसको हम फिलहाल सेव करते हैं। तो तीनों एंट्री हमने कर ली। अब हमारे बिजनेस में कितना रुपया आ जाना चाहिए, 10 लाख रुपए आ जाना चाहिए। तो देखते हैं 10 लाख रुपए हमारे बिजनेस में आ गया या नहीं। तो उसके लिए हमको जाना होगा डिस्प्ले पर, और डिस्प्ले में जाकर हमको क्या करना होगा, रिपोर्ट्स में बैलेंस शीट को चेक करना होगा। तो बैलेंस शीट को चेक करते हैं। देखिए यहाँ ये जो बैलेंस शीट है ये 2 साइड में होती है। एक तरफ जो आपके कर्जे होते हैं वो लायबिलिटी की साइड इधर होती है बाएं साइड में, और जो आपकी संपत्ति होती है वो असेस्ट वो दाएं साइड में होती है। तो फिलहाल आप देखिए असेस्ट आपकी कितनी है, 10 लाख रुपए, यानी कि आपकी संपत्ति कितनी है, 10 लाख रुपए। आपने भले वो लोन लिया है बैंक से, लेकिन वो है तो आपके पास नहीं इस समय, तो आपकी संपत्ति कहलाएगी 10 लाख रुपए। लेकिन आप अगर लायबिलिटी के साइड में देखेंगे तो कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपए जो आपने अपनी सेविंग के लगाए, 3 लाख आपने लोन लिया और 3 लाख आपने करंट लायबिलिटी में रखा, यानी कि जो रमेश से पैसा लिया है वो 3 लाख रुपए उसकी लायबिलिटी है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं लायबिलिटी के अंदर क्या आ रहा है। तो देखिए रमेश अकाउंट 3 लाख रुपए क्रेडिट है, मतलब ये हमें पैसा उसको चुकाना है। साथ में लोन हमें देना है, SBI बैंक को देना है। तो SBI बैंक को लोन देना है 3 लाख रुपए।
और 4 लाख रुपए हमने कैपिटल भी हमने लगाए हैं, लेकिन ये लायबिलिटी साइड में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पैसा हमने लगाया है बिजनेस में, इसको हम बाद में निकालने वाले हैं प्रॉफिट के तौर पे, इसलिए लायबिलिटी में शो कर रहा। तो टोटल हमारा अमाउंट कितना है अभी? 10 लाख रुपए, यानी बिजनेस हमारा कितने रुपए शुरू हुआ है? 10 लाख रुपए से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? तो टैली में सबसे पहले कंपनी बनाने के बाद सबसे पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट की ही होती है। दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है पिटी कैश। पिटी कैश की एंट्री हमेशा कैपिटल एंट्री के बाद की जाती है। तो कैपिटल एंट्री हमने कर ली, अब हम पिटी कैश की एंट्री करते हैं। तो पिटी कैश को फुटकर रोकड़ बोला जाता है। पिटी कैश का यूज कहाँ होता है? सिंपल सा आपको समझा देते हैं, मैंने इस पे नोट्स में लिखा भी है। सिंपल सा आपको बता देता हूँ कि पिटी कैश वो कैश होता है जिससे कंपनी अपने छोटे मोटे खर्चों की प्रतिपूर्ति करती है, यानी कि पेमेंट करती है। ये नोट्स मैंने ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए इसको समझ लेते हैं। पिटी कैश फंड है कंपनी की नगदी, यानी कंपनी का जो कैश अकाउंट है उसमें एक छोटी राशि है जिसे अक्सर कार्यालय की आपूर्ति या कर्मचारी प्रतिपूर्ति के मामूली या आकस्मिक खर्चों के भुगतान के लिए हाथ में रखा जाता है। उदाहरण के लिए एक बंद दराज या बॉक्स में। कंपनी, अब आपने इससे पहले कैश अकाउंट की एंट्री सीखी, तो कैश में जो पैसा पड़ा हुआ है वो तो आपका बड़ा अमाउंट है, लेकिन जो कंपनी के छोटे छोटे खर्चे हैं उनको देने के लिए, उनका पेमेंट करने के लिए आप बड़े पैसे में से नहीं निकाल सकते। उसके लिए आपको एक छोटा अकाउंट खोलना होगा, उसको पिटी कैश बोला जाता है। ये पैसा हमेशा हाथ में होना चाहिए, मतलब कि जो कैशियर है या जो बैंक का जो उस मालिक है उस कंपनी का, उसके पास ये पैसा हमेशा उसके हाथ में होना चाहिए, कैश इन हैंड के फॉर्मेट में। जैसे कि मैंने उदाहरण में एक बंद दराज या बॉक्स में लिखा हुआ है। ये पैसा बैंक में नहीं होना चाहिए, ये पैसा हमेशा कैश के रूप में आपके पास होना चाहिए। एक छोटा नगद कोष समय समय पर सावधान से गुजरेगा, साथ ही वित्तीय वितरणों पर लेन देन भी दर्ज किया जाएगा। बड़े निगमों में प्रत्येक विभाग का अपना छोटा नगद कोष हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि हर एक कंपनी अपना एक छोटा फंड अकाउंट खोलती है जिसमें वो कुछ पैसा रखती है अपने पूरे महीने के खर्च के लिए, जो कंपनी के उसके छोटे छोटे खर्चे होते हैं। कैसे खर्चे हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो देखिए, ऑफिस सप्लाइज, जैसे पेन लाना हो, रजिस्टर लाना हो, शार्पनर लाना है, इरेजर लाना है, पेंसिल लाना है, इस तरह के जो छोटे मोटे खर्च है, या कंप्यूटर का कीबोर्ड ख़राब हो गया, माउस ख़राब हो गया, इस तरह के जो छोटे मोटे खर्चे हैं उनकी जो पेमेंट होगी वो पिटी कैश अकाउंट से की जाती है। पेइंग फॉर कार्टेड लंच फॉर स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, तो जैसे कि हमने नाश्ता मंगवाया है कंपनी के लिए, तो उस नाश्ते का पैसा भी हमारे इसी अकाउंट से जाएगा, लेकिन ये कोई छोटी संस्था में होना चाहिए। जैसे कि लिखा है इसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, जैसे 4-5 लोग हैं एक ऑफिस के अंदर, तो उनका हम खाना मंगवाते हैं तो वो पिटी कैश से देंगे। लेकिन अगर बड़ा ऑफिस है, ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, तो पिटी कैश से उसका पैसा नहीं देंगे, फिर कैश अकाउंट से देने वाले हैं। तीसरा देख लेते हैं क्या है। तो रिवर्सिंग एज एम्प्लॉय फॉर स्मॉल वर्क रिलेटेड एक्सपेंस, कॉफ़ी, कैंडी और स्नैक्स, मतलब जो एम्प्लॉय हैं अगर उनको कोई ऐसा खर्चा है, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा, चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, या कुछ नमकीन खाना चाहते हैं, तो उसका भी पैसा वो कहाँ से देंगे? पिटी कैश से देने वाले हैं। मान लीजिए आप फ्लावर मंगवाते हैं, बर्थडे कार्ड मंगवाते हैं और कोई गिफ्ट मंगवाते हैं छोटा मोटा, तो उसका भी पैसा आप पिटी कैश से देंगे। कंपनी के एम्प्लॉय अगर कैब से आते जाते हैं, उस कैब का पैसा भी पिटी कैश अकाउंट से ही कंपनी देगी। स्मॉल ऑफिस सप्लाईज, पेन, इरेजर, स्टेपलर्स, ईटीसी, ये सब भी पिटी कैश से जाते हैं। और मील, खाना अगर आप मंगवाते हैं तो भी वो पिटी कैश से ही दिया जाएगा। पिटी कैश छोटा अकाउंट जिससे छोटे खर्चे दिए जाते हैं, और कैश बड़ा अकाउंट है जिससे बड़े खर्चे दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं। तो राज ने एक दुकान के छोटे छोटे खर्चों के लिए नगद कैश से खुदरा कैश पीटी अकाउंट में 10,000 रुपये रखे हैं। मतलब राज जो दुकान हमने खोली थी मोबाइल की, वो राज की थी। राज ने छोटे छोटे खर्चों के लिए नगद कैश, जो कैश उसने रखा है 10 लाख रुपए, उसमें से उसने खुदरा कैश पीटी अकाउंट्स में 10,000 रुपये रख दिए हैं। इसके लिए हमें एक लेजर बनाना होगा। उसके लिए क्रिएट पर जाएंगे, लेजर में जाएंगे और हम लेजर बनाएंगे पिटी कैश नाम का। पिटी कैश नाम का एक लेजर बनाएंगे। अब पिटी कैश क्या है? एक तरह का कैश है, तो इसका जो नेचर होगा अंडर, वो क्या होगा?
कैश इन हैंड होगा। जब किसी लेजर के अंदर कैश का नाम लिया जाए तो उसका लेजर हमेशा अंडर कैश इन हैंड बनता है। उसके बाद इसमें एड्रेस वगैरह देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेव कर लीजिए। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। तो कह रहा था क्वेश्चन हमारा कि जो राज है उसने अपने बड़े वाले कैश में से क्या दिया है, 10,000 रुपये पीटी कैश अकाउंट में रख दिया है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको पहले बताया है कि जिस भी वाउचर में दोनों साइड में, क्रेडिट साइड में भी कैश हो और डेबिट साइड में भी कैश हो, या क्रेडिट साइड में कैश हो और डेबिट साइड में बैंक हो, इस तरह की एंट्री हमेशा किस वाउचर में होती है, कॉन्ट्रा वाउचर में होती है। तो इस एंट्री को हमें कॉन्ट्रा वाउचर में ही करना होगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर में हम चले आए। अब हमें क्रेडिट क्या करना है, तो हमें क्रेडिट तो कैश करना है, क्योंकि जो बड़ा वाला अकाउंट है उसमें से पैसा निकालना है। तो रूल कहता है अकाउंट का कि क्रेडिट को हमेशा माइनस करो। तो कैश हम चलते हैं। कैश मेरा 10 लाख रुपए आ रहा है, मुझे 10,000 रुपये अपने छोटे वाले अकाउंट में रखना है। तो मैंने यहाँ पे 10,000 रुपये रखे। और डेबिट कहाँ करना है, तो मुझे पीटी कैश में जमा करना है। तो मैंने यहाँ पीटी कैश में उसको जमा कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा कैश 9,90,000 रुपये दिखा रहा है, मतलब 10,000 रुपये कहाँ गए, पीटी कैश वाले खाते में चले आए। तो ये एंट्री आप समझ गए होंगे। यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं, कैश डिपॉजिट टू पीटी कैश अकाउंट 10,000 रुपीज। चलिए दूसरा एंट्री देख लेते हैं। दूसरा एंट्री हमारा क्या है। क्वेश्चन कहता था राज ने दुकान के लिए 500 रुपये का रजिस्टर मंगवाया। चलिए ठीक है। फिर है दूसरा, राज ने लेबर का 200 रुपये मजदूरी दिया। राज ने अपने कर्मचारियों को 200 रुपये बाजार जाने के लिए दिए हैं। और क्वेश्चन कह रहा था कि 500 रुपये राज ने रजिस्टर लाने के लिए अपने एम्प्लॉय को किसी को दिया है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमको 500 रुपये पेमेंट करनी है, किसकी, रजिस्टर की। तो पेमेंट यहाँ देखिए सिंपल सा है कि पेमेंट करना है। तो हम F5 पे जाएंगे, पेमेंट वाले पे। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए रजिस्टर का लेजर तो है नहीं, तो हम Alt C से या फिर यहाँ पर क्रिएट आ रहा है, यहाँ से भी क्लिक करके लेज़र बना सकते हैं। तो हम लोग लेज़र बनाते हैं। लेज़र है हमारा रजिस्टर। तो हमने रजिस्टर का लेज़र बनाया। अब देखिए रजिस्टर क्या है, रजिस्टर आप खरीद रहे हैं और रजिस्टर के बदले आप क्या देने वाले हैं, पैसा देने वाले हैं। तो आपका क्या होने वाला है, एक्सपेंस होने वाला है। ओके, याद रखिएगा, रजिस्टर आप खरीद रहे हैं तो वो क्या होगा, आपका एक्सपेंस होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, एक्सपेंस लेने वाले हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, टाइप ऑफ लेजर ये सब छोड़ देंगे, ये इसको आप सर्विस रखते हुए सेव कर लेंगे। ओके, चलिए कितने का रजिस्टर मंगवाया, 500 का। और क्रेडिट क्या हो रहा है, रजिस्टर के बदले में आप कैश से पैसा दे रहे हैं, बैंक से दे रहे हैं, नहीं आप पीटी कैश अकाउंट से दे रहे हैं, क्योंकि ये रजिस्टर छोटा खर्चा है। तो हम यहाँ पीटी कैश क्रेडिट कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि पीटी कैश में हमारे कितने बचे हैं, 9,500 रुपये। क्यों, क्योंकि 500 रुपये हमने पेमेंट रजिस्टर की कर दी है। नरेशन में आप लिख सकते हैं, पेमेंट टू रजिस्टर 500 रुपीज़। इसको हम सेव कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा था कि राज ने 200 रुपये लेबर का चार्ज दिया है। तो चलिए इसका लेज़र हम बना लेते हैं, क्योंकि लेज़र तो है नहीं, तो पेमेंट में इसका लेज़र बनाते हैं Alt C से और लिख लेते हैं यहाँ वेजेज। वेजेज, वेजेस मतलब मजदूरी होती है, तो वेजेज हमने लिख दिया। ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि ये हमारा एक तरह से लॉस हो रहा है। इसको हम फिलहाल सेव कर लेते हैं। चलिए इसकी एंट्री करते हैं। कितना रुपये दिया वेजेज, 200 रुपये। तो 200 हमने डाला। और किस अकाउंट से दिया, तो क्या 200 रुपये है तो ये छोटा अमाउंट है, मतलब ये इसकी एंट्री कहाँ से होगी, पीटी कैश अकाउंट से होगी। तो हमने पीटी कैश को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए पीटी कैश में 9,300 रुपये बचे हैं, 200 रुपये और जा चुके हैं। चलिए फिर एक क्वेश्चन और आता था, कहता था कि राज ने बाजार जाने के लिए अपने एम्प्लॉय को 200 रुपये दिए हैं। तो चलिए एक लेजर बना लेते हैं। तो अपने एम्प्लॉय को दिए हैं बाजार जाने के लिए, तो यहाँ पे लिख देंगे मार्केट एक्सपेंस। मार्केट गए आप और उसका खर्चा हुआ, तो वो एक तरह का एक्सपेंस है, मतलब आपका अंडर ग्रुप कौन सा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। आप इसको सेव कर लेंगे। अब कितने रुपए दिए, 200 रुपये उसने दिए, तो 200 रुपये हमने डाला। अच्छा ये 200 रुपये तो छोटा अमाउंट है, तो इसकी एंट्री भी हम कहाँ से करने वाले हैं, पीटी कैश से करने वाले हैं। तो पीटी कैश हमने यहाँ पे डाल दिया। अब आप देखेंगे पीटी कैश में 9,100 रुपये बचे हैं, क्योंकि 200 रुपये और कम हो चुके हैं।
तो चलिए इसको हम सेव कर लेते हैं, फिलहाल सेव करते हैं। अब इसका बैलेंस शीट आपको हम दिखाते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं बैलेंस शीट पर, और बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो आपका जो करंट एसेट दिखा रहा है वो है 9,99,100 रुपये, और 900 रुपये आपका यहाँ पे लॉस दिखा रहा है। ऐसा क्यों, देखते हैं इसको। तो देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका हुआ है 900 रुपये का। किस चीज़ का हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। तो मार्केट एक्सपेंस के लिए आपने 200 रुपये दिए, रजिस्टर के लिए आपने 500 रुपये दिए, और वेजेज के लिए आपने 200 रुपये दिए हुए हैं। तो टोटल 900 रुपये आपका यहाँ पर बिजनेस में से जा रहा है। इसीलिए आपका यहाँ पर 9,99,100 रुपये दिखाता है। और जो ये आपकी लायबिलिटी है वो आपकी 10 लाख रुपए ही अभी है, क्योंकि आपने इनका कोई पेमेंट अब तक नहीं किया है। मैं डिस्प्ले पे आपको अकाउंट बुक चेक करा देता हूँ। अकाउंट बुक में कैश बैंक बुक को चेक करा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो मेरा कैश है वो 9,99,100 है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कैश में मेरे पास 9,90,000 रुपये पड़ा है, और पीटी कैश में मेरा 9,100 रुपये पड़ा है। तो जो पीटी कैश है वो मेरा 10,000 था, लेकिन मैंने 900 रुपये उसमें से खर्च किए हैं, तो ये 900 रुपये माइनस दिखा रहा है, यानी 9,100 रुपये दिखा रहा है। तो किसी भी कंपनी में ये जो पीटी कैश होता है वो आपको कंपनी का मालिक दे देता है खर्च करने के लिए। पूरे महीने का जो भी छोटे छोटे इसके एक्सपेंस होते हैं वो आप इसी पैसे में से खर्च करते हैं, और जब ये पैसा ख़त्म होने वाला होता है तो आप अपने कंपनी के मालिक को ये बता देते हैं कि आपका ये पैसा ख़त्म होने वाला है, अब आप इसमें अमाउंट क्रेडिट कर दीजिए। तो कंपनी का मालिक आपको फिर से अमाउंट क्रेडिट करके ये पीटी कैश अकाउंट को फिर से बराबर कर देता है। आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, और आगे आने वाली वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इससे भी ज़्यादा अच्छी नॉलेज हम देने वाले हैं टैली में। तो अब वीडियो रेगुलर आएगी। फ़िलहाल कुछ प्रॉब्लम की वजह से वीडियो हम नहीं ला पा रहे थे, तो अब वीडियो रेगुलर आएगी। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुक्रिया।